मुरादाबाद जनपद में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अभी आप 2 दिन पहले सिविल लाइंस थाने पहुंचे थे, जहां पर आप पहुंचे थे और एक शिकायत दी गई थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है सिविल लाइन थाने में मुरादाबाद के अंदर, इस निवेदन के साथ कि एक इतने ज्ञानी प्रोफेसर साहब ने ऐसा सेना का अपमान करा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। और महिला शक्ति का भी अपमान है। तीसरे, सेना के मनोबल के ऊपर आक्रमण करा है। क्योंकि सेना का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, उसका एक ही होता है, उसको एक ही चीज सिखाई जाती है, राष्ट्र। और उनके लिए ऐसा उपयोग करना मेरे विचार से गलत था, इसलिए मैं आहत हुआ। मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन मुझे अभी तक इसकी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक मिनिस्टर के द्वारा बयान दिया गया था। उनके द्वारा जो है सूफिया कुरैशी, उनको लेकर भी टिप्पणी की गई थी। उसके बाद फिर एक यूपी से के मुरादाबाद से इस तरह की टिप्पणी होती। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी देश की सेना का अपमान करेगा, वो कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा कोई भी हो, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही मुकदमे कायम होने चाहिए। और मेरा मानना है, उनके साथ चाहे कोई भी किसी स्तर का भी हो, जो देश का अपमान, कोई बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कुछ मांग रहे हैं कि आपके प्रशासन से, सरकार से इस तरीके से जो बयान देते हैं नेता, किस तरीके से इन बयानों में पहले तो प्रतिबंध लगे या फिर जो कार्यवाही होनी चाहिए? क्या कुछ मांग रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा, पहली बात तो ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे देश का अहित हो, सेना का अपमान हो, या कोई भी ऐसा हो। लेकिन अगर कोई करता है तो उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। दिनांक 15 तारीख को हमने एक प्रार्थना पत्र सिविल लाइन थाने के अंदर दिया, जिसके अंदर ये मांग करी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सदस्य, शायद ये मैं कंफर्म लोकसभा या राज्यसभा से हैं, लेकिन वो सांसद हैं, उन्होंने सेना को जाति के आधार पर बांटने का जो प्रयास करा, वो सेना का बहुत बड़ा अपमान है। क्योंकि सेना का ना कोई धर्म है, ना सेना की कोई जाति है, उसका एक धर्म है, वो है राष्ट्र। इसलिए मैंने प्रार्थना पत्र में ये कहा कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और इस गिरफ्तारी पे इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत के राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पे इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपना स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मेरा एक ऐसा विचार है व्यक्तिगत रूप से कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक मंत्री के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उस और मुकदमा कायम हुआ, इसी प्रकार न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और इस विषय पर, क्योंकि सेना का अपमान है और सेना का इसमें मनोबल बढ़ेगा यदि ऐसा हुआ तो, ऐसा मेरा मानना है। संज्ञान लिया गया, तो क्या ऐसा बयान भी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायालय ने संज्ञान लिया, उनके शायद, मेरी पूरी जानकारी नहीं है, मंत्री पद भी शायद उनका चला गया है और शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वहाँ पर भाजपा की ही सरकार है और भाजपा के ही वो मंत्री हैं। ये ऐसा होना चाहिए। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई भी देशभक्त सेना के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। राजा आग और मसाला